अपनी बातों को शुरुआत करने से पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप आए, आप बैठे, आपसे बातें करना अच्छा लगा। आप आए, आप बैठे, आपसे बातें करना अच्छा लगा। खूब गहराई थी आपकी दोस्ती पे, तैरना तो आता था पर डूबना अच्छा लगा। तो दोस्तों, सच में ये वही बिजनेस है जहां पर हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में बहुत सारे सवाल हो जाते हैं कि क्या कारण हम बिजनेस को करने क्यों आए हैं, हम क्या हासिल करने आए हैं। तो दोस्तों, मैं कहीं ना कहीं एक छोटी सी कोशिश करूंगा इस बात को बताने के लिए कि हम इस बिजनेस में वास्तव में चाहते क्या है, अपना वाई। दोस्तों, हम सभी एक इनकम लेने आए हुए हैं, और हम अगर बातें करें तो दुनिया में पैसे कमाने के तरीके होते हैं, या मैं साफ साफ बात करूं तो दुनिया में लीगली पैसे कमाने के कितने तरीके होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम रॉबर्ट टी कियोसाकी जी को सुनते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है कि दुनिया में पैसे कमाने के सिर्फ 4 प्रकार हैं। मैं आपको डायरेक्ट पैसे कमाने के तरीके पे इसलिए ले आ रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हम बिजनेस की जब शुरुआत किए तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें नहीं चलती, इज्जत, मान सम्मान, सुरक्षा, सिक्योरिटी, शायद ये सब बातें नहीं आती। मेन बात आती है कि भैया पहले पैसा कितना कमाना है। तो हमें पहले जानना पड़ेगा कि पैसे कमाने के तरीके क्या होते हैं। तो दोस्तों, दुनिया में पैसे कमाने के तरीके अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला तरीका होता है एम्प्लॉय। हम सब पैसा कमाना चाहते हैं और पैसे कमाने का एक जो प्रकार है जिसका नाम है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब कर्मचारी, नौकरी करने वाले। कर्मचारी लोग वो होते हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं। या मैं बात करूं जैसे हमारे घर की बाई, वो भी एक एम्प्लॉय है। मैं बात करूं एक बैंक का ब्रांच मैनेजर, मैं बात करूं एक पुलिस वाला, मैं बात करूं अगर एक स्कूल का टीचर, अगर मैं बात करूं जिले का कलेक्टर, तो ये सब हैं क्या, एक्चुअली दे आर ऑल एम्प्लॉय। तो पैसे कमाने का जो एक तरीका होता है उसे हम बोलते हैं एम्प्लॉय। दूसरा जो दूसरा तरीका है जहां हम बात करने वाले हैं उसका नाम है एस। एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब स्वरोजगार। कुल मिला के अगर मैं बोलना चाहूंगा सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब, तो ये वो लोग होते हैं जो अपना बॉस किसी को नहीं मानते। ये स्वयं अपने द्वारा लगाए गए धन या अपनी क्वालिटी को अपना बॉस मान लेते हैं और उसके अनुसार ये काम करते रहते हैं। स्वरोजगार में जनरली वो लोग आते हैं जो लोग एक्सपर्ट होते हैं, या यह कह लीजिए कि सीए, डॉक्टर, वकील, दुकानदार, एजेंसी वाले, डीलर, शेयर ब्रोकर इत्यादि। दोस्तों, तीसरा तरीका होता है बिजनेसमैन का, जिसको बोलते हैं बी। जनरली हमारे मन में एक दुविधा होती है कि हम लोग जनरली दुकानदार को ही बिजनेसमैन बोल देते हैं, बट बिजनेसमैन का एक्चुअल डेफिनेशन है द मैन हु यूज मैन पावर टू जनरेट मनी इज कॉल्ड बिजनेसमैन। मतलब वह व्यक्ति जो सिस्टम का निर्माण करता है, एक सिस्टम के मालिक होते हैं जिसलिए लोग काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं बिजनेसमैन। जैसे कि रिलायंस, इंफोसिस, हीरो होंडा, मारुति इत्यादि, ये सब एक कंपनी के मालिक हैं। दोस्तों, अगर हम ये पूरी बातों को सुन रहे हैं तो 3 प्रकार की हमने देखी पैसा कमाने का तरीका। पहला होता है ई, दूसरा है एस, तीसरा है बी। और दोस्तों, ई और एस जो लोग हैं ये जनरली काम करते हैं बी के लिए। मतलब एक एम्प्लॉय और एक सेल्फ एम्प्लॉय काम करता रहता है बी के लिए। और दोस्तों, जो चौथा तरीका है पैसा बनाने का उसे बोलते हैं, ये वो व्यक्ति होते हैं जो एक सफल बिजनेसमैन के बिजनेस में पैसा लगाते हैं, ये उसमें इन्वेस्ट करते हैं और इनका धन इनके लिए काम करता है। मतलब मैं साफ साफ बोलूं तो ये पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा इनके लिए काम करता है। इस कैटेगरी को हम बोलते हैं इन्वेस्टर। यदि आपने नाम सुना हुआ वॉरेन बफे का, जो कि दुनिया के सेकंड नंबर के रिचेस्ट पर्सन है, तो दोस्तों वो क्या थे, इन्वेस्टर। दोस्तों, अगर हम आगे बात करें तो बी काम करता है आई के लिए। आर्थिक आजादी और समय की आजादी की बात करूं तो सिर्फ बिजनेसमैन और निवेशक के पास है जिसके लिए एक बहुत बड़ी लागत की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ये सारी बातों की शुरुआत मैंने इसलिए की है क्योंकि दुनिया में हम सभी अमीर बनना चाहते हैं। हम सबके जीवन में एक मौका है, हम चाहते हैं कि हम अमीर बन जाएं। लेकिन सवाल यह है कि अमीर बोलते किसको हैं। पैसा कमाने के ये सारे तरीके, आप रईस बन सकते हैं, आप अमीर नहीं बन सकते। तो हमें जानना पड़ेगा कि अमीर वास्तव में बोलते किसको हैं। मैं जनरली किसी से सवाल करता हूं कि दोस्तों अमीर होता क्या है। यदि आपको एक डॉक्टर बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि एक डॉक्टर क्या होता है। अगर आपको एक वकील बनना है तो आपको पता होना चाहिए वकील क्या होता है। दोस्तों, मैं हमेशा पूछता हूँ अगर आपको अमीर बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि अमीर क्या होता है। तो दोस्तों, अमीर बोलते किसको हैं। तो दोस्तों, अमीरों के पास एक 5 गुण होते हैं, और इस 5 गुण में पहला गुण है संपत्ति।
संपत्ति का मतलब इसके अंदर में धन दौलत जमीन जायदाद बैंक बैलेंस एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आती संपत्ति के अंदर। संपत्ति का मूल मतलब ये है दोस्तों, ये दायित्व नहीं होती, यहाँ से अर्निंग होती है। तो अमीरों का एक गुण होता है, उनके पास संपत्ति होती है। दूसरा गुण है दोस्तों अमीरों का, जिसका मतलब है समय। उनके पास टाइम भी होता है। अगर एक दुकानदार है जिसका बहुत बड़ा बिजनेस है, जो लाखों करोड़ों का रोज का टर्नओवर कर रहा है, एक सोने का व्यापारी, उसकी पत्नी ने बोला सुनो ना जी, तुम्हारे साले की शादी है और मुझे 7 दिन के लिए दिल्ली जाना है, वो दुकानदार क्या बोलेगा? पैसा तो बहुत है उसके पास, लेकिन एक काम कर, तुम चली जाओ, मैं बिल्कुल शादी वाले दिन बाई फ्लाइट आऊंगा, फिर वापस आ जाऊंगा। मतलब पैसा तो है पर समय नहीं है, जबकि उसका समय भी होना चाहिए। तो अमीरों के पास जो दूसरा गुण है उसको बोलते हैं दोस्तों समय। तीसरा जो गुण है इसका नाम है सुरक्षा, सिक्योरिटी। कई लोग हमेशा बताते हैं कि सिक्योरिटी क्या है, तो कई लोगों में सुनता हूं मैं कि इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इज सिक्योरिटी। पर दोस्तों क्या इंश्योरेंस सिक्योरिटी है? मेरी बातें शायद आप गलत ना माने, लेकिन मुझे लगता है कि कई बार मैं लोगों से पूछता हूँ कि भाई साहब आपका इंश्योरेंस हुआ है, तो मुझे बोलते हैं कि हाँ मेरा इंश्योरेंस हो चुका है। मैं उनसे पूछता हूँ कि इंश्योरेंस क्या आपका हुआ है, या क्या आपका इंश्योरेंस हो सकता है? हो सकता है कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस हो जाए, हो सकता है आपके दुकान का इंश्योरेंस हो जाए, लेकिन दोस्तों इंश्योरेंस आपका नहीं हो सकता। क्योंकि जो इंश्योरेंस है आपके, अगर आपका हाथ कट जाए तो क्या आपका हाथ दोबारा लगाया सकता है? हो सकता है आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और आपकी गाड़ी दोबारा बनवा के दे दी, लेकिन शायद अगर आपका हाथ कट जाए तो आपको हाथ दोबारा नहीं मिल सकता। मेरे बोलने का मतलब ये दोस्तों कि यदि अगर मैं मर गया मुझे पैसे आए या मेरे घर में पैसे आए, तो वो सुरक्षा तो उनकी हुई, मेरी क्या सुरक्षा है? अगर मैं जिंदा बच गया तो दोस्तों इंश्योरेंस, अब सुरक्षा का मतलब ये होता है कि जब मैं काम ना भी करूं या काम करने के काबिल ना भी रहूं, तब भी मेरे पास पैसा आता रहे जितनी मुझे आवश्यकता है। एक एग्जांपल की बात करूंगा मैं, तो एक डॉक्टर जो बहुत अच्छा ऑपरेशन करता था, बहुत बढ़िया ऑपरेशन करता था, बहुत सारे पैसे कमाता था, अचानक एक कार दुर्घटना में उसके हाथ में चोट लग गई, उसका हाथ अपाहिज हो गया। दोस्तों उसने ऑपरेशन कर पाना बंद कर डाला, और जब वो ऑपरेशन करना बंद किया तो क्या उसे पैसे आएंगे? लेकिन पैसा तब भी आना, है उसको हम बोलते बताते मुझे बड़ा हर्ष होता है कि आज अगर मैं बात करूं जिस संस्था के साथ बिलोंग करते हैं, सेफ शॉप के साथ, तो 2300 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने 1 करोड़ से ऊपर की आमदनी कर चुकी है। मेरे बोलने का मतलब 2300 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो लोग एक्चुअल में अमीर बन चुके हैं। और दोस्तों शायद कहीं ना कहीं यही हम सबका भी ड्रीम था कि हमें भी अमीर बनना है, सही है? अब क्योंकि हम इस बिजनेस के अंदर में आए हुए हैं, हमारा पहला उद्देश्य सिर्फ ये था कि हमको पैसा कमाना है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये बिजनेस जो है, ये आपको ई और एस की कैटेगरी से, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी से उठाकर यह बिजनेस आपको बी और आई की कैटेगरी में ले जाने की ताकत रखता है। और मैं बी और आई की कैटेगरी आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस 5 गुण को आपने देखा हुआ अभी थोड़े पहले कि अमीर के पास 5 जो गुण होते हैं, संपत्ति, समय, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, ये पांचों चीजें सिर्फ बी और आई कैटेगरी को ही हासिल हो सकती है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो लोग अपना समय बेचते नहीं है बल्कि अपना समय खरीदते हैं। तो क्या आपको मालूम है कि यह व्यवसाय आपको इन सारे चरणों से गुजारकर अंततः निवेशक बनने में मदद करता है? क्या आप जानना चाहते हैं यह व्यवसाय आपको कैसे इन चरणों से गुजारकर आर्थिक आजादी और समय की आजादी देता है? दोस्तों यदि जानना चाहते हैं तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं अपना, जहां पर मैंने लिखा हुआ है कि रेफरल मार्केटिंग में कार्य और प्रगति पर एक नजर। जिन चीजों को लेकर आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे थे, मैं आज वही की बात कर रहा हूं कि हमारा बिजनेस, जब आप बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो पहला 6 माह, यानी हमारे बिजनेस का जो पहला 6 माह होता है वो ट्रेनिंग की अवधि होती है। आपको इस समय अपने सीनियर सर के सारे निर्देशों का पालन करना पड़ता है। आपको इस समय अपनी बुद्धि लगानी ही नहीं है। जो आपके अपलाइन बोल रहे हैं सिर्फ उनकी बातों
पे यस सर यस सर यस सर बोल के वो जो बोल दिए वो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मा की लकीर है। ब्रह्मा भी बोले तो मैं काट सकता हूँ, लेकिन अपने गुरु की बात नहीं काट सकता। और यदि इस तरीके से हमने काम किया तो यही होता है एक एम्प्लॉई। और दोस्तों, जो बिजनेस का हमारा जो पहला 6 माह होता है ये एक एम्प्लॉई का होता है। और यदि आप इस तरह से काम करते हैं तो आप शुरुआत के हमारे 2 लेवल सिल्वर और गोल्ड लेवल को प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि मैं बात करूं तो इस कैटेगरी तक आप कम से कम 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए की इनकम कमा लेते हैं। और दोस्तों, ऐसे हमारा पहला 6 महीना पूरा होता है जिसमें आप सिर्फ ट्रेनिंग लेते रहते हैं और आपका सीनियर आपको गाइड करता रहता है। दोस्तों, इसके बाद का जो 6 माह होता है, इसकी मैं बात करूं, एस कैटेगरी में पहुंचाता है ये हमें। दूसरे 6 माह में आप अपनी टीम के साथ उन्हें अपनी योग्यताओं का लाभ देकर प्रथम चरण में सफल होने में योगदान देते हैं, जहां पर आप पर्ल या टोपाज के लेवल पर आते हैं। मेरे बताने का मकसद ये है कि जो नेक्स्ट 6 महीना है, जब आप सिल्वर और गोल्ड को पार कर लेते हो तो अगले 6 माह में आप क्या करते हो, आप बनते हो सेल्फ एम्प्लॉय। पर्ल और जो टोपाज का लेवल है, जहां पर आपके साथ कुछ लोग होते हैं जिनके साथ आप काम करते जाते हो, और इस लेवल में आप पर्ल और टोपाज बनते हो। ये है हमारा दूसरा 6 माह, यानी कि हमारी बिजनेस पूरे 1 साल हो गए। तीसरे अगर बात करूं मैं, तो जो तीसरा 6 माह है जहां पर हम बिजनेस बनने की कैटेगरी में पहुंचते हैं, बिजनेसमैन बनने की कैटेगरी में पहुंचते हैं। दोस्तों, तीसरे 6 माह में आपके टीम के सीनियर को साथ लेकर सिस्टम का विस्तार करते हैं और व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर जाते हैं, जहां आप एमरल्ड और रूबी के लेवल को हासिल कर चुके होते हैं। दोस्तों, ऐसे मैं बात करूं अपनी, तो मैं आज रूबी के लेवल में हूं और कहीं ना कहीं इस बिजनेस के माध्यम से, इस बिजनेस ने मुझे आज बी कैटेगरी में पहुंचाने में मदद की हुई। और कहीं ना कहीं मैं भी इसलिए आया हूं बिजनेस अंदर में कि मुझे भी अमीर बनना है, यानी कि वो उन 5 गुणों को हासिल करना है जो अमीर के पास में होते हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट जो 6 महीना है ये हमें बी कैटेगरी में पहुंचाता है। दोस्तों, इसके बाद का जो चौथा 6 माह है जो आपको आई कैटेगरी में पहुंचाता है, यानी कि इस टाइम पे आप ऐसे सीनियर पा लेते हैं जो आप ही की तरह सिस्टम बनाना सीख गए हैं, यहाँ तक कि यहाँ पर आप डायमंड का लेवल हासिल कर लेते हैं। और साथ ही निवेशक की श्रेणी में आ जाते हैं, जहां आपके पास इतना पैसा होता है कि आपका पैसा भी आपके लिए काम करने लगता है और आप पा जाते हैं आर्थिक आजादी और समय की आजादी। कई बार हमने बताया इस बात को कि इस बिजनेस को कर कर आप समय की आजादी और पैसे की आजादी पा सकते हैं। लेकिन कई बार लोग करते क्या है, हमारे साथ बिजनेस की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में आते ही वो समझते हैं कि अब तो मैं आईबीए हो गया हूँ, मैं स्वतंत्र हो गया हूँ, मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो दोस्तों, इस चारों बातों को बताने के पीछे मेरा मकसद ये था कि एक मैंने छोटी सी स्टोरी सुनी थी जिसको मैं कारपोरेट लेसन बोलता हूँ। वहां पर होता ये है कि एक कौवा था जो दिन भर पेड़ पर खाली कांव 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 करता रहता था, दिन भर कांव करता था। और ये देखा एक खरगोश ने, और खरगोश ने बोला, यार ये कौवा कुछ करता नहीं है, खाली कांव कांव करता रहता है, खाली दिन भर बैठ के बक 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 करता रहता है, क्या ऐसी जिंदगी मेरी भी हो सकती है? जब चाहे तब सोऊं, जब चाहे तब उठूं, खाली कुछ ना करूं बाकी करूं, क्या ऐसी जिंदगी मेरी हो सकती है? वह जाके कौवे से पूछता है, ए कौवे भाई, क्या ये लाइफ मेरी भी हो सकती है? तो कौवा उसे बोलता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और इस बात को खरगोश सुनता है और खरगोश तुरंत उसी पेड़ के नीचे जहां पर कौवा कांव करता था अपना बोरिया बिस्तर लगाता है और जाकर सो जाता है। थोड़ी देर में एक लोमड़ी की नजर खरगोश पे पड़ती है और चूंकि खरगोश सोया हुआ था, खरगोश कुछ कर नहीं पाता और लोमड़ी उस खरगोश को खा के फरार। कुल मिला के खरगोश मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या कौवा गलत था? अगर कौवे ने ये कहा था कि हाँ भाई मेरे ऐसी जिंदगी तू भी जी सकता है, तो कौवा गलत था? बिल्कुल नहीं। बात इतनी सी थी कि कौवे ने इस बात को उस ऊंचाई पर जाके बोला था। लेकिन हमारे यहाँ होता यह है कि जब कोई आदमी बिजनेस के अंदर में आता है तो वो जमीन पर बैठ कर ही सोचता है कि मैं सब चीजें पा ली हूँ। शुरू में आपको इन चारों स्टेज से गुजरना पड़ेगा। पहले आपको 6 महीने उस एम्प्लॉय की जिंदगी को जीनी होगी, अपने बॉस की हर बातों को यस सर बोल के पालन करना पड़ेगा, तब जाकर आप सिल्वर और गोल्ड के लेवल को प्राप्त करोगे। क्योंकि दोस्तों यकीन मानिए, 30 साल तक काम करना बड़ा मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि 2 साल ढंग से मेहनत कर लिया जाए, पसीना बहा लिया जाए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात को आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक निर्णय लेके आए बिजनेस के अंदर में कि हाँ मुझे सफल होना है और उसके लिए काम करना जरूरी है। और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि फैसला चाहे जो भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला चाहे जो भी हो मंजूर होना चाहिए, और चाहे मोहब्बत हो चाहे जंग हो भरपूर होना चाहिए। तो दोस्तों, भरपूर तरीके से एक बार कोशिश करते हैं कि हम इन चारों कैटेगरी को पार करके
अपनी जिंदगी में उस चीज को हासिल कर सकें जिसका सपना हम देख के आए हैं। और दोस्तों उसके लिए उस ऊंचाई पर पहुंचना पड़ेगा, हमें भी वो डायमंडशिप हासिल करनी होगी जहां आज हमारे सारे महागुरु बैठे हुए हैं और आज उस सुखी जीवन को जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों रेफरल मार्केटिंग की प्रगति की जो नजर है, ये मुझे कहीं लगता है कि हमको समझ में आ रही हुई कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अगर जो लोग अभी सिल्वर और गोल्ड नहीं बने, जो फ्रेशर हैं, उन्हें 6 माह अपने सीनियर के निर्देशों का पूर्णतः पालन करना होगा। जो आपका सीनियर बोल रहा है आपको मानना पड़ेगा, तभी दोस्तों हम सफलता हासिल कर सकते हैं। एक बात और बोली गई थी दोस्तों कि जैसे हमने सुना है ना कई बार कि जब आप बस में सफर करते हो, तो जो व्यक्ति बस में, अगर आप कभी सफर किए हो, आपने फील किया होगा, यदि आप ड्राइवर के करीब बैठे हो तो आपको झटके कम लगते हैं, लेकिन यदि आप ड्राइवर से दूर बैठे हो, बस के आखिरी कोने में बैठे हुए हो, तो आपको झटके और धक्के ज्यादा महसूस होते हैं। मेरे बोलने का मतलब ये है कि जितना आप ड्राइवर के करीब रहोगे आपको बस में उतने झटके और धक्के कम लगेंगे। ठीक ऐसे ही यदि आप सीनियर से लगातार कांटेक्ट में बन के उनकी बातों का पालन करोगे तो यकीन मानिए आप जल्दी से जल्दी अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। इसलिए आपको इस बात में बहुत जरूरी है कि यदि आपका सपना सच में आर्थिक आजादी और समय की आजादी का पालन करना है, पाना है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने सीनियर की बातों का पालन करना पड़ेगा। शुरुआत के 6 महीने में आप सिर्फ एज ए ट्रेनर रहोगे, बच्चे बन के काम करोगे। दोस्तों हमेशा मैं एक बात लोगों से पूछता हूँ कि दुनिया में 2 शब्द हैं, एक का नाम है जिज्ञासा और एक का नाम है परीक्षा। जिज्ञासा और परीक्षा, दोस्तों ये दोनों शब्द एक ही हैं, दोनों का मतलब पूछना ही है, प्रश्न ही है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोस्तों जब गुरु शिष्य से पूछे तो वो होती है परीक्षा, और जब शिष्य गुरु से पूछे तो वो होती है जिज्ञासा। लेकिन तकलीफ की बात ये होती है कि हमारे बिजनेस में आने के बाद शिष्य गुरु की परीक्षा लेना शुरू करता है। जबकि यकीन मानिए दोस्तों कि यदि कोई भी बंदा आपके पहले बिजनेस में आया है और आपसे पहले से काम कर रहा है, तो डेफिनेटली उसकी जानकारी, उसका ज्ञान इस बिजनेस के लिए आपसे ज्यादा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपके पास सारे प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन अपने सीनियर से आप परीक्षा मत लीजिए, आप उससे जिज्ञासावश पूछिए। सारे सवाल सही हैं, लेकिन उसका उद्देश्य जिज्ञासावश होना चाहिए, परीक्षावश नहीं होना चाहिए। दोस्तों मैंने भी अपने सीनियर से बहुत सारे प्रश्न किए थे, बहुत परेशान किया, बहुत सारी गलतियां भी की, लगातार सीनियर की बातों को मानता गया, समझता गया, समझने की कोशिश करता गया। और दोस्तों यही कारण है कि आज मैं इस लेवल पर बैठा हुआ हूँ। और ये पूरी बातें बोलने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि जो गलतियां मैंने की हैं, मैं नहीं चाहता कि आप करें। और दोस्तों इस तरीके से हम आर्थिक आजादी और समय आजादी प्राप्त कर सकते हैं इस बिजनेस के माध्यम से। अब सवाल ये है कि यदि ये आजादी पानी है तो हमें करना क्या होगा? तो दोस्तों ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। सिर्फ 3 चीजें हैं जो आपको 100% की सफलता दिला सकती है, जिसमें बड़ी आश्चर्य की बात है कि 90% जो सफलता का कारण है उसका कारण है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट मतलब उत्साह। किसी भी बात को करने का तरीका यदि आप उत्साहित होकर करते हो, खुश होकर करते हो, तो स्वामी विवेकानंद ने बात बोली थी कि सफल आदमी खुश हो या ना हो, खुश रहने वाला आदमी सफल जरूर होता है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि मैं कई बार लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ, हजारों बार पूछ चुका मैंने, कि जब हम मुस्कुराते हैं तो खुशी मिलती है या खुशी मिलती है तो हम मुस्कुराते हैं? दोस्तों बड़ा अच्छा सवाल लगता है मुझे हमेशा जिंदगी का, कि हम मुस्कुराते हैं तो खुशी मिलती है या खुशी मिलती है तो हम मुस्कुराते हैं? दोस्तों 90% जवाब मुझे यही आते हैं कि जब खुशी मिलती है तो हम मुस्कुराते हैं। लेकिन यकीन मानिएगा जब आप मुस्कुराते हैं तो खुशी मिलती है। यदि आप अपनी सारी बातों को मुस्कुराते हुए करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको सामने से रिप्लाई बेहतर ही आएगा। मेरे बोलने का मतलब यह है कि प्रत्येक क्रिया की बराबर एवं विपरीत मात्रा में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का तीसरा नियम है ये। कई बार मुझे बिजनेस में लोग बोलते हैं कि सर पैसा आए तो कुछ करूं, 1,000 का चेक आ जाए सर फिर मैं काम करूंगा। और मैं उससे पूछता हूँ, भाई तू पूछता है कि पैसा आए तो कुछ करूं और पैसा बोलता है कि तू कुछ करे तो मैं आऊं, करना क्या चाहिए? भाई तू कुछ करेगा तो पैसा आएगा ना, कि पैसा आएगा तो कुछ करेगा? मेरे बोलने का मतलब बड़ा साफ है, यदि आप मुस्कुराओगे तो खुशियां आएंगी, आप खुशियों का वेट करोगे तो कुछ नहीं आएगा। और दोस्तों 90% जब आप एक्साइटमेंट के साथ बातें करते हो, खुश रहते हो, उत्साहित रहते हो, तो डेफिनेटली आपकी सफलता की बात करूं तो 90% की सफलता आपको वहीं पर मिल जाती है। और
ये सफलता की कहानी क्या है, तो हमने हमेशा ट्रेनिंग में सिखाया है कि उत्साह क्या होता है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि यदि आपको एक दिन खुश रहना है तो नए कपड़े पहन लो। आप नए कपड़े पहनोगे तो पूरे दिन खुश रहोगे। हाँ बिल्कुल, प्लीज बदलना है, खराब मत हो, ऐसा होता है ना कहानी। अगर आपको 1 महीने खुश रहना है तो अपना घर बदल लो। बोलते हैं कि आप नए घर में जाते हो ना तो दिन भर वहां पर कुछ नया क्रिएटिव करते रहते हो। आप ये करना है, वहां करना है, वहां करना है, चलता रहता है। तो अगर आपको 1 महीने का उत्साह चाहिए तो आप अपना घर चेंज कर लो। अगर 1 साल का उत्साह चाहिए तो शादी कर लो। बैचलर के लिए बोल रहा, क्योंकि आप शादी करोगे तो आप 1 साल तक उत्साहित रहते हो, ऐसे बोलते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको लाइफ टाइम उत्साहित रहना है तो दोस्तों वेलकम टू सेफ शॉप। सेफ शॉप ये वो जगह है जहां आपको लगातार ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आपका एक्साइटमेंट बरकरार रहे। तो अगर सफलता की बात करूं तो हमारी ट्रेनिंग, जिस ट्रेनिंग के कारण आपको 90% एक्सेट मिल जाता है, ये पूरी दुनिया जहां आपको गिराती है, ठोकर मारती है, सपने पूरे नाम में बात करती है, बिजनेस है दोस्तों, जिसकी ट्रेनिंग के माध्यम से 90% एक्सेट मिल जाता है और आपकी सफलता 90% वही सफल हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करूं तो 8% की टेक्निक होती है और उसके आगे बात करूं तो 2% की फाइन ट्यूनिंग होती है। मतलब अगर सफलता की पूरी बात करूं तो ये बिल्कुल परसेंटेज में लिखा हुआ है, 90% हमको चाहिए एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग। तो दोस्तों 90% हमारा एक्साइटमेंट है जिसमें मैंने बातें की आपसे। अब बात करता हूँ 2% फाइन ट्यूनिंग की। तो दोस्तों फाइन ट्यूनिंग क्या होता है? आपका अपने एक्टिव अपलाइन को रोज सवेरे कॉल करना, जिसको बोलते हैं $1 मिलियन कॉल। एक बात बोली जाती है कि मेरे नीचे की पूरी टीम गायब हो जाए, अगर मेरा अपलाइन है ना तो वो दोबारा बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर अपलाइन नहीं है ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अपलाइन अगर बात करूं तो बिजनेस में बाप के समान होता है, और जब तक वो बैठा है ना आपकी पूरी गाड़ी का खबैया है। तो 2% की फाइन ट्यूनिंग उनसे बनानी जरूरी है। डेली मॉर्निंग अपने अपलाइन से कॉल करना पड़ता है। और वो कॉल क्यों जरूरी है? तो दोस्तों इसकी कहानी बड़ी सुंदर सी है कि जैसे आप जाते हो किसी गुलाब के पास, आप किसी गार्डन में गुलाब के पास गए, तो गुलाब के पास जाके आपको बोलना नहीं पड़ता कि ए गुलाब मुझे खुशबू दे, ए गुलाब मुझे खुशबू दे, बोलना नहीं पड़ता। आप वहां जाओगे, गुलाब ऑटोमेटिक खुशबू देता है। दोस्तों यही कहानी हमारे सीनियर साथ भी होती है। यदि आप उनसे लगातार बात कर रहे हो, वो आपसे बात करके 5 मिनट में समझ जाते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आप गलत कहाँ कर रहे हो, या आप क्या सही कर रहे हो, और कुछ काम सही करो उसको और बढ़ाओ। तो दोस्तों ये 2% ही सही, लेकिन बोलते हैं ना किसी दाल में आपने बहुत बड़ी दाल बनाई, लेकिन अगर वो 2 चुटकी नमक नहीं है तो कहानी खराब। ठीक ऐसी हमारे सफलता में भले 2% का है, लेकिन इसके बिना कहानी खत्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको वो 2% की फाइन ट्यूनिंग हमेशा बना के रखनी है। तो अभी हमने बातें की 90% एक्साइटमेंट, 2% फाइन ट्यूनिंग। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है 8% की टेक्निक। यानी कि टेक्निक क्या है बिजनेस में? तो दोस्तों हमारे बिजनेस को बोलते हैं कि 8 स्टेप है हमारे बिजनेस में, 8 स्टेप टुवर्ड सक्सेस। वो 8 स्टेप कौन कौन से हैं? तो दोस्तों पहले हम जब बिजनेस के अंदर आते हैं तो पहले हम देखते हैं ड्रीम। हम एक सपना देखते हैं, सपना बनाते हैं, और अगर वो नहीं भी बना है तो शॉर्ट टर्म ड्रीम हमारी संस्था, हमारी कंपनी, हमारा सिस्टम हमको लाकर दे देता है। आज एक खुशखबरी है जो मैं आपको लास्ट में सुनाने वाला हूं। तो ड्रीम्स, तो दोस्तों सबसे पहले सपना। अब सपने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम जिस गलत जगह से आए हुए हैं ना, जिन लोगों के बीच से आए हुए हैं, वहां की कहानियां क्या है? ये लोग हैं कौन? हर बार ये बोलते हैं ए बड़ा सपना मत देख, ये पूरे नहीं होते, पागल है क्या, 2 लाख हफ्ता कमाएगा, सोच रहा है, पागल है, ये सब बातें करते हैं हमारे साथ। लेकिन सच्चाई क्या है? जितने भी बड़े लोग हैं उन लोगों ने सपने देखे हैं। दोस्तों एक बात बताऊं, बिना ड्रीम के इंसान मरा हुआ है। अगर मैं आपको साइंटिफिकली ये बात प्रूव करके बताऊं तो दोस्तों आपको एक बात बताऊंगा कि एक बात बोलते हैं कि दुनिया में हर चीज को नापने की इकाई होती है। आप किसी भी चीज को नापते हो ना तो उसकी एक इकाई होती है। जैसे बात करो, आप दूरियों को नापते हो किलोमीटर में, सही, दूरियों को नापते हैं किलोमीटर में, वजन को नापते हैं किलोग्राम पे, दूध को नापते हैं लीटर पे। दोस्तों ऐसे ही दर्द को मापने की भी एक इकाई है और जिसका नाम है डेसिबल। दर्द जो होता है हमारे, पेन होता है, पेन, उसको मापने की इकाई है जिसको हम बोलते हैं डेसिबल। और दोस्तों डॉक्टर बताते हैं कि जब किसी इंसान को 3 डेसिबल तक का दर्द होता है, पेन होता है, तब बोलते हैं कि उसको बुखार आ जाता है। जैसे हमारे जिंदगी में होता है ना, फोड़ा वगैरह होता है या हाथ पैर दर्द होते हैं,
जब 3 डेसिबल का दर्द हमारे को होता है तो हमें बुखार आ जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि 8 से 9 डेसिबल का दर्द कोई इंसान झेल नहीं पाता, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है। लेकिन दोस्तों वहीं पर डॉक्टर ये बात भी बताते हैं कि जब एक महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो वो 12 से 13 डेसिबल तक का दर्द झेलती है। मतलब जब एक औरत मां बनती है तो 12 से 13 डेसिबल तक का दर्द झेलती है और खुद भी जिंदा रहती है और एक बच्चे को भी जिंदा करती है। बड़ी अजीब बात नहीं है? ऐसा कैसे? दोस्तों इसकी सच्चाई बड़ी साफ है कि उस महिला के पास में एक सपना था कि ये दर्द बस कुछ पल का है और कुछ पल इस दर्द को झेलने के बाद मैं शायद दुनिया में औरत होने का गर्व महसूस कर पाऊंगी, मैं मां बन पाऊंगी। और उस ड्रीम के कारण वो महिला 12 से 13 डेसिबल तक का दर्द झेल लेती है और वो आदमी 8 से 9 डेसिबल के दर्द में मर जाता है क्योंकि उसके पास ड्रीम नहीं होता। और यही हमारे बिजनेस सच्चाई है दोस्तों। यदि आपके पास सपना है और सच्चा है तो गारंटी की बात है दोस्तों, कितना भी दर्द होगा, कितनी भी तकलीफ होगी, आप इस पूरे बिजनेस के सारे काम को कर पाओगे क्योंकि आपके पास एक आपका सपना है। और इसलिए दोस्तों बोलते हैं कि ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ड्रीम्स के कारण आप ज्यादा पेन झेल सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें तो लिस्ट। अब अगर आपका सपना सच्चा हो गया है तो डेफिनेटली दोस्त आप उसके लिए अपनी लिस्ट बना लोगे। लिस्ट बनाने का तरीका हमको पिछले सेशन में टोमेश नारायण साहू सर ने बड़े अच्छे बताया था कि लिस्ट कैसे बनाई जाती है। दोस्तों नेक्स्ट और थर्ड होता है हमारा इनविटेशन, कि आमंत्रित कैसे किया जाता है। हमने पहले सपना देखा, सपना देखकर हमने दोस्तों अपने लिस्ट बुक में अपनी लिस्ट बनाई, फिर हमने इनविटेशन करना शुरू किया, फिर होता है एसटीपी, शो द प्लान किया हमने। नेक्स्ट हमारा आता है फॉलो अप, फिर 100% यूजर, फिर बी ए टीम प्लेयर और लास्ट टेप बुक फंक्शन। ये मैं सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि हर चीज चरणबद्ध तरीके से बनाई गई है। सिस्टम के अंदर सारे काम तरीके से ही होते हैं। मुझे सिस्टम इसलिए ज्यादा समझ में आता है क्योंकि एक कॉमन आदमी सिस्टम को नहीं समझता। मेरे बोलने का मतलब बड़ा साफ है। एक चुटकुला हम सब सुनते हैं बड़े अच्छे से कि वो एक आदमी था, एक बैंक में अपना एक चेक लेके गया। जब वो कैशियर उस चेक को क्लियर करने का टाइम आया तो आदमी बोलता है कि ये चेक को क्लियर कर दो। लेडीज ने बोला कि चेक अभी क्लियर नहीं होगा, इसको क्लियर करने में 2 दिन टाइम लगेगा। तो बोले अरे 2 दिन टाइम क्यों लगेगा, जिस बैंक का चेक लाया वो तो सामने में है। तो महिला ने बड़ा प्यार से जवाब दिया कि भैया एक बात बताओ, यदि अभी आप बैंक से निकल रहे हो और गलती से आपका एक्सीडेंट हो गया और आप मर गए तो सामने में शमशान होगा तो आप तुरंत जला देंगे? नहीं भाई साहब, पहले आपको घर ले जाएंगे, नहलाएंगे धुलाएंगे और वापस जाकर जलाएंगे। ये सिस्टम है और यही बात लोग समझते नहीं। अच्छा अब ड्रीम बन गया तो लिस्ट बनाने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट इनवाइट करता हूं ना। नहीं मेरे भाई, तुझे 2 लोगों की टीम नहीं बनानी है, 10,000 की टीम बनानी है। और याद रखना, हो सकता है 2 की टीम आप बिना सिस्टम के बना लो, लेकिन 10,000 की टीम मेरे दोस्त याद रखना बिना सिस्टम के हम बना ही नहीं सकते। और यही है दोस्तों प्रोसेस। इसलिए आप समझो कि जो 8 स्टेप है ये हमारे सीनियर ने वो रास्ते हैं जो पहले से तैयार करके दिए हैं और आपको उस रास्ते का पालन करना ही होगा। आज 2300 से ज्यादा डायमंड है और हर डायमंड के द्वारा अगर आप पूछोगे तो उन्होंने एक ही बात बोली है कि दोस्तों हमने सीनियर और सिस्टम की बातों का फॉलो किया है। यदि आपको भी 10 टीम बनाना है तो कुछ भी अलग करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सिस्टम की बातों को फॉलो करना है। तो पहले आप ड्रीम बनाएंगे, फिर लिस्ट बना के फिर इनवाइट करेंगे, फिर शो द प्लान होगा, फिर फॉलो अप होगा, फिर 100% यूजर। हम अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में हर चीज जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम बी ए टीम प्लेयर बनेंगे, अपने टीम के हिसाब से काम करेंगे। और लास्ट टेप बुक फंक्शन, अपनी टीम को एक्साइटेड करने के लिए हम बुक पढ़ाएंगे, टेप सुनाएंगे और बड़े बड़े फंक्शन हमारे लीडर्स के होते हैं वहां हम उनको ले आएंगे। तो दोस्तों इस सिस्टम का हमको पालन करना पड़ेगा। ड्रीम पे मैंने बातें कर ली हैं, लिस्ट पे बातें इसके पिछले सेशन बोल चुकी कि लिस्ट बनानी कैसे है। पहले आप हॉट लिस्ट बनाते हैं, फिर वार्म बनाते हैं और फिर कोल्ड बनाते हैं, सही है। अब हमारी बात आती है इनविटेशन को लेके कि इनविटेशन कैसे किया जाता है। इनविटेशन का मतलब है आमंत्रण। लेकिन दोस्तों बस फर्क इतना ही है कि एक इनविटेशन हम करते हैं शादी ब्याह के लिए, ना कोई कारण है ना कोई बहाना है, मेरे भाई की शादी है और तेरे को आना है, ये शादी का आमंत्रण है। लेकिन इस बार हम एक बिजनेस पर्पस से आमंत्रण कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा प्रोफेशनली बातें करनी है। और इसलिए मैंने वर्ड लिखा हुआ, नेक्स्ट वर्ड, डज एंड डोंट, मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है। यकीन मानिए अगर आप सिस्टम की बातों का पालन करोगे तो बहुत इजीली सफल हो जाओगे।
और दोस्तों यहाँ पर बात यही है कि यदि हम किसी को आमंत्रित करते हैं तो क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं इसे ज्यादा लंबा कवर नहीं करूंगा, बस इतना बताऊंगा कि ये 5 चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं बोलनी है। पहला, नाम, कंपनी का नाम। दाम, पैसा कितना लगेगा। काम, जुड़ना जोड़ना, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो करना क्या है दोस्तों, सिंपल सा एक वर्ड है। जैसे कि मैं अपनी बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं लोगों को इनवाइट करता हूँ जूम प्लान के लिए या 1-to-1 के लिए, कुछ बड़ी कंपनियां आदित्य बिरला और रिलायंस मिलकर लॉकडाउन के दौरान वर्क फ्रॉम होम लोगों के रोजगार के अवसर दे रही है। और यदि इसकी सही जानकारी चाहिए तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, उस जूम के माध्यम से आप यह जानकारी ले सकते हैं, या मैं आकर बताऊंगा, हम दोनों मिलकर ले लेंगे। अगर आप ये पूरी बातें सुन रहे हैं तो यहां पर मैंने कहीं पर भी नाम, दाम, काम, जुड़ना जोड़ना बताया क्या? हम प्रोफेशनल हो रहे हैं। कई बार लोग सीखते नहीं और कर डालते हैं, और ये बड़ी दिक्कत का विषय होता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि यदि आपका भाई डॉक्टर नहीं है तो आप उससे ऑपरेशन नहीं कराओगे, बिल्कुल नहीं कराओगे। क्यों? वो डॉक्टर नहीं है। और अगर कोई डॉक्टर है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका भाई है कि नहीं, आप उससे ऑपरेशन करा सकते हो। मतलब इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ऑपरेशन कौन कर रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो डॉक्टर है कि नहीं। ठीक इसी तरीके से हमें भी वो इन्वेस्टिगेशन करना सीखना पड़ता है, और सही तरीके से अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा काम बड़ी जल्दी हो जाता है। इस पूरे तरीके मैंने आपको बताना ये चाह रहा था कि कुछ बड़ी कंपनियां मिलकर लॉकडाउन के दौरान वर्क फ्रॉम होम लोगों के रोजगार के अवसर दे रही है। और यदि सही जानकारी चाहिए तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, उस टाइम पर जूम के माध्यम से आप ये जानकारी ले सकते हैं। और यदि नहीं तो मैं खुद ही आ जाऊंगा और दोनों मिलकर इस जानकारी को साथ में ले लेंगे। यदि आप कंटेनमेंट जोन में नहीं है, रेड जोन में नहीं है, तो दोस्तों आप खुद वहां पर जाकर साथ में बैठकर जूम के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं, या 1-to-1 कर सकते हैं। लेकिन इनवाइट करने का जो तरीका है उसमें आप नाम, दाम, काम, जुड़ना जोड़ना, इन शब्दों का प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने इन शब्दों का प्रयोग किया था और बहुत बुरी तरीके से असफल हुआ है, और मैं नहीं चाहता कि आप असफल हो। सही है? तो दोस्तों इस तरीके से हमें काम करना है कि इन 5 शब्दों के प्रयोग बस बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अब बात ये आती है शो द प्लान। यदि हमने लोगों को इनवाइट तो कर दिया है, यदि हम लोगों को बुला के जूम के माध्यम से या 1-to-1 प्लान तो दिखा रहे हैं, तो हमेशा शो द प्लान में क्या क्या करना है इसके बारे में टोमेश नारायण साहू सर ने बहुत अच्छे बताया था। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से मोबाइल को आड़ा तिरछा रखना है, किस तरीके से साथ में बैठ के बातें करनी है। अगर आप उसके पास जा सकते हो तो आप वहां पर जरूर जाके बैठिए, और अगर वहां पर नहीं जा सकते तो पहले उसके मोबाइल में जूम को इंस्टॉल करवाइए, और इंस्टॉल करवा के एक बार उसको जूम में किस तरीके से आते हैं ये सिखाइए, उसे बताइए कि अच्छे से ड्रेस कोड पहन के बैठिए। ये सारी बातें आपको करनी है। मैं उन बातों को बड़ा लंबा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि डोमेश सर ने बहुत अच्छे से जानकारी दी थी, तो वास्तव में एक बार उनकी जरूरत तालियां होनी चाहिए। अब दोस्त बात आती है कि शो द प्लान तो हो गया। हमारे बिजनेस सबसे मूल काम जो होता है वो होता है शो द प्लान। मतलब हाथी निकल गया, अब अच्छी क्या है पूछ, और पूछ क्या है हमारे बिजनेस का? फॉलो अप। मतलब दोस्तों फॉलो अप, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि फॉलो अप कैसे करना है, क्योंकि हम सबके जो, या आपके जो भी अपलाइन होंगे, हम सबके अपलाइन ने हमें फॉलो अप करने के तरीके सिखाए हैं, हमें टूल्स दिए हैं, हमें फॉलो अप लिटरेचर दिए हैं, जिसको पढ़ के हम फॉलो अप कैसे करते हैं ये सीख सकते हैं। लेकिन फॉलो अप के समय में एसोसिएट का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं देखा हूं कि जब फॉलो अप करने के लिए जब सीनियर जाता है तो एसोसिएट उसका ईडिफिकेशन नहीं कराते। क्योंकि ईडिफिकेशन है क्या दोस्तों? ईडिफिकेशन मतलब थोड़ा सा अपने अपलाइन के बारे में तारीफ करना, या उनका जैसे हम बोलते हैं ना, श्री श्री 1008 माननीय श्री फलाना व्यक्ति, तो ये जो श्री श्री 1008 क्या है, ये उनका ईडिफिकेशन। दोस्तों यदि आप यहाँ पर स्लाइड में देख रहे हैं तो यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, जिसमें एक नीले रंग की गेंद है जो है आप, एक हरे रंग की गेंद है जिसका नाम है प्रोस्पेक्ट, एक व्यक्ति है वो, और रेड कलर से बॉल है उसका नाम है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट मतलब आपके सीनियर, या जो इस बिजनेस के बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं वो। अब अगर हम पूरे ग्राफ को देखते हैं, इस पूरे डायग्राम को, तो दोस्तों जो प्रोस्पेक्ट है वो आप पे विश्वास करता है क्योंकि वो आपका खास है। सही है? और आप जो हो, यदि आप अपना एडिफिकेशन कराते हो अपने अपलाइन का, या जो उस एक्सपर्ट का जो आपसे ज्यादा जानता है बिजनेस के बारे में, आप अगर अच्छे से बात कर बताते हो अपने प्रोस्पेक्ट को कि सर
या दोस्त जो सर आए हुए हैं ना, ये सर जो हैं तोमेश नारायण साहू सर हैं, प्रॉपर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और अभी नागपुर में आके बिजनेस को कर रहे हैं, और इस बिजनेस को करते हुए 2 साल हो गए हैं और इस बिजनेस से लगभग 30 लाख रुपए कमा चुके हैं। और सर का बहुत कीमती समय हम उनको यहाँ पर लेके आया हुआ हूँ, और यदि आपके मन में कोई डाउट हो तो आप सर से बात कर सकते हो। दोस्तों, आपने इतना सा एक एडिफिकेशन किया, थोड़ा सा आपने हाइट क्रिएट किया अपने सीनियर का, इसी को आप बोलते हैं एडिफिकेशन। याद रखिए, आपका सीनियर हो सकता है उम्र में छोटा हो सकता है उसकी इनकम थोड़ी कम हो, लेकिन याद रखिए इस बिजनेस के बारे में वो आपसे ज्यादा जानता है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि जो प्रोस्पेक्ट है वो आप पे विश्वास करता है, और यदि आपने अपने सीनियर का एडिफिकेशन कराया तो प्रोस्पेक्ट आपके सीनियर की रिस्पेक्ट करेगा। रिस्पेक्ट करेगा मतलब ये है कि फिर वो आपके सीनियर की बातों को ध्यान से सुनेगा, और जब वो बातों को ध्यान से सुनेगा तो समझेगा, और समझेगा तो डीडी देगा। अब इसके उल्टा हम करते हैं क्या? आप अपने एक्सपर्ट को, अपने सीनियर को लेके गए प्रोस्पेक्ट के पास, और आपने अपने सीनियर के सामने बताया कि सर ये ना डॉक्टर हैं, रायपुर में राजनगर डॉक्टर हैं ये, और इनके पास पूरा मोहल्ला आता है इलाज कराने के लिए, एक बार आप इनको जोड़ दो, फिर तो देखो कयामत है, पूरा का पूरा राजेंद्र नगर अपना है। और फिर क्या होगा? डॉक्टर बोलेगा हाँ भाई बता क्या लेने आए, हाँ बता क्या करना है। हुआ क्या? आपके सीनियर का हाइट क्रिएट नहीं हो पाया। अब डॉक्टर शायद आपके सीनियर की बात को ढंग से नहीं सुनेगा, और फिर सुनेगा नहीं तो समझेगा नहीं, और समझेगा नहीं दीजिएगा नहीं। दोस्तों, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा फिर से कि जो आप डायग्राम देख रहे हैं, प्रोस्पेक्ट आप पे विश्वास करता है, और यदि आप अपने सीनियर का एडिफिकेशन कराते हो तो डेफिनेटली प्रोस्पेक्ट भी उसकी इज्जत करेगा और उसको रिस्पेक्ट देगा, और हम जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं उसकी बातों को बड़ी शांति से सुनते हैं। ये मानव प्रवृत्ति है। हम अपने पिताजी की बात को बड़ी ध्यान से सुनते हैं क्योंकि हम रिस्पेक्ट करते हैं। हम अपने बड़े भाई की बात को बड़े ध्यान सुनते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं। दोस्तों, हम हर उस इंसान की बातों को बड़े ध्यान सुनते हैं, इसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए बोल रहा हूं कि एडिफिकेशन कराना बहुत जरूरी है। लोग इसमें ना शर्माते हैं, जबकि शर्माने की जरूरत नहीं है भाई। आपका सीनियर क्यों गया है? तो आपके लिए गया है, तो एडिफाई बहुत अच्छे से कराइए। दोस्तों, इसके बाद फॉलोअप के समय एसोसिएट का व्यवहार। तो दोस्तों, ये बड़ा अच्छा टॉपिक मुझे लगता है हमेशा। तो जब आप गए फॉलोअप करने के लिए, प्रोस्पेक्ट ने प्लान देख लिया है, आप उसके घर गए हुए हैं और आपने एडिफिकेशन करा लिया, सीनियर को बैठा दिए कि सर ये फलाना व्यक्ति है और कोई जानकारी चाहिए तो करके, है ना। इसके बाद क्या करना है? जब तक सीनियर वहां फॉलोअप कर रहा है, आप बैठ के ना मोबाइल निकालो अपने और मस्त मोबाइल का खेलते रहो। मैं हमेशा बोलता हूं कि देश का युवा जाग गया है। अब वो ब्रश करेगा और 1.5 GB का इंटरनेट डेटा खत्म करेगा। नहीं भाई, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। जब आपके सीनियर बात कर रहे हो तो आपको वहां पर शांति से बैठना है, उसकी एक एक बातों को सुनना है कि मेरा सीनियर कैसे समझा रहा है। आपको वहां पर मोबाइल नहीं चलाना है, पेपर नहीं पढ़ना है, खुद ही आपको उस प्रोस्पेक्ट से बात भी नहीं करनी है। आपको वहां शांति से बैठ के बातों को सुनना है। कई बार ऐसा भी होता है कि बीच बीच में प्रोस्पेक्ट जो है आपसे बात करने की कोशिश करता है, तब आपको बोलना है तो सुन पहले, ऐसे इशारा करना है, लेकिन आपको कुछ बोलना नहीं है क्योंकि आपका सीनियर वहां गया है तो डेफिनेटली वो आपके भले के लिए ही गया है। दूसरा, कुछ लोगों को बीच बीच में बोलना आदत होता है। मैंने देखा है फॉलोअप में गए तो अरे सर इसको वो बताइए ना, वो बताओ ना, मरने के बाद ही पैसा आता है सर। अरे आप बताए नहीं इसको, वो वाला प्लान सर, वो वाला ट्रायंगल आईडी बताओ सर इसको। अच्छा, आपका सीनियर नहीं जानता? सब जानता है भाई वो। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि बहुत कम लोग जानते हैं कि वो कम जानते हैं। रिपीटेड वर्ड है मेरा कि बहुत कम लोग जानते हैं कि वो कम जानते हैं। दोस्तों, आपको बीच बीच में बिल्कुल नहीं बोलना है। आपका अपलाइन वहां गया हुआ है तो उसको सारी बातें पता है, वो उससे बातें कर करके सुन सुन के उसको समझ रहा है और वो जवाब देता रहेगा। नेक्स्ट, पूरे फॉलोअप के बाद खुद आपको आपका सीनियर मौका देगा। खुद वो आपको इशारे से कर बोलेगा कि अब तुम्हारी बारी है,
और तब आपको पूरे उत्साह से थोड़ा दबाव पूर्वक कहना है कि चलिए मैं तो कर रहा हूं ना, अब हम मिलकर करते हैं, आइए फॉर्म भरिए। ये आपको बोलना जरूरी है, क्योंकि याद रखिएगा कि वो सीनियर की पूरी बातें कितनी भी समझ ले, आखिरी बार उस इंसान का चेहरा जरूर देखता है जिसके थ्रू वो बिजनेस में आने वाला है। और इस समय आपको बिल्कुल दम पटक के बोलना जरूरी होता है, थोड़ा सा दबाव से, कि चलो ना यार करते हैं, मिलकर करते हैं काम को, हम दोनों सफल होंगे। और ये काम करना बहुत जरूरी दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट, जरूरत से हर नतीजे की परवाह किए बगैर, जरूरत से हर नतीजे की परवाह किए बगैर हम दरबार छोड़ आए हैं सजदा किए बगैर। ये शहर एहतिजा है, यहाँ खामोश मत रहो। ये शहर एहतिजा है, कहाँ खामोश मत रहो। हक भी नहीं मिलेगा तकाजा किए बगैर। दोस्तों मेरे बोलने का मतलब बड़ा साफ है कि आपको डीडी मांगनी पड़ेगी। इसके बाद आप वेट मत करो कि सीनियर तो समझा दिया, कुछ बोलना नहीं है, आपको पेमेंट मांगना पड़ेगा। क्योंकि कोई गाय दूध नहीं देती। बचपन से हमको पढ़ाया गया कि गाय हमारी माता है, गाय दूध देती है, दूध से दही बनता है, दही कोई गाय दूध नहीं देती भाई, दूध निकालना पड़ता है। और ठीक ऐसे ही पूरे फॉलोअप के बाद दोस्तों डीडी मांगना भी हमारा काम है। यदि हम वो नहीं मांगेंगे तो वो छोटा सा काम, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पूरी बातें तो समझा देते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट है कि पेमेंट मांगना, वो सबसे जरूरी है। और दोस्तों इसके लिए कहीं ना कहीं जो डायरेक्ट व्यक्ति साथ में गया है, मतलब आपके सीनियर के अलावा जिसका डायरेक्ट प्रोस्पेक्ट साथ में गया है, एक बार उसको ये दबाव से बोलना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार वो उसके शक्ल को जरूर देखता है और उसकी बात को जरूर सुनता है। तो दोस्तों मेरे बोलने का मतलब ये था कि टोटल जो 8 स्टेप की हमने बातें की, ये एक सिस्टम है जिसमें आपको ड्रीम बनाने हैं, लिस्ट बनानी है, इनवाइट करना है, शो द प्लान करना है, फॉलोअप करना है। मैंने हमेशा एक बात बोली कि ना से मत डरिएगा, क्योंकि तमन्नाओं की दुनिया तो हर इंसान बसाता है, लेकिन पाता वही है जो यहाँ ना सुन के आता है। दोस्तों डरने की बात नहीं है, ये हमारा बिजनेस ना का है। एक बात तय है कि यदि हम 10 को प्लान समझाते हैं तो कम से कम 3 से 4 लोग जरूर हाँ बोलते हैं, और यही हमारे जीवन की सच्चाई है। तो दोस्तों इसके बाद कुछ छोटी सी बातें रह जाती हैं मेरे लिए, जिन्हें मैं हमेशा बोलता हूँ कि आंखों में रहा कभी, दिल पर उतर कर नहीं देखा, कि कश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर नहीं देखा। दोस्तों दुकानदारी कर रहा था मैं, कभी जीवन में मैंने सपने नहीं देखे थे कि 40 लाख भी कमाया जा सकता है एक साल में। पैसा जरूर कमा रहा था वहां पर, लेकिन सोच बड़ी छोटी थी। इसलिए मैंने कहा है कि आंखों में रहा कभी, दिल पर उतर कर नहीं देखा, कि कश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर नहीं देखा। नदियों में जो चाहते हैं ना नाव, वो कभी समंदर नहीं देखे। इस बिजनेस में आके समझ आया कि भाई समंदर है, बहुत पानी है, यहाँ से आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो। बेवक्त अगर घर जाऊंगा तो सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। दोस्तों आपके सपने वास्तव में इतने मजबूत होने चाहिए कि आपको घर में नहीं फील्ड में होना चाहिए। एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, बेवक्त अगर घर जाऊंगा तो सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई कि दिन पे कभी घर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल में है नजर, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। दोस्तों आपका ड्रीम इतना क्लियर होना चाहिए, आज एक टारगेट मिलने वाला है, आपका नजर सिर्फ टारगेट पे होना चाहिए। रास्ते में कांटे वाटे पे अगर आपकी नजर गई तो लक्ष्य भटका। वो सर बोलते हैं ना हमेशा कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। तो जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे है नजर, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और ये जो फूल हैं मुझे विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। दोस्तों बहुत बड़ी खूबसूरती बिजनेस की कि यहाँ कोई भी चीज विरासत में नहीं मिलती, हर इंसान को अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ता है यदि आपको वो हासिल करना है जो आप पाना चाहते हो तो। और आखिरी बात, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने कभी मुझे छूकर नहीं देखा। कई बार मैंने देखा है दोस्तों लोगों के बिजनेस में कि जब सीनियर जाता है और पेमेंट मांगता रहता है तो सामने वाला ही बोल देता है, अरे सर इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, धीरे से देगा ना। फिर उससे बोल रहा हूँ कि वो पेमेंट मांग रहा है, इसका मतलब बड़ा साफ है कि वो उसको दिल से चाहता है ग्रोथ करना। मैंने कई बार बताया है, हमारे सर ने भी बोला था कई बार, कि जब किसी इंसान का बच्चा पैदा होता है तो 24 आवर के अंदर उस बच्चे को DCT नाम का इंजेक्शन लगता है, डिप्थीरिया कोलेरा ट्यूबरकुलोसिस। और वो बच्चा इतना छोटा सा रहता है कि कोई भी बाप हो उस बच्चे को वो इंजेक्शन लगाने देना नहीं चाहता।
वो चाहता है कि मुझे लगा दे, लेकिन फिर भी उस बच्चे को लगवाता है इसलिए क्योंकि पता है कि एक बार ये इंजेक्शन लग जाएगा तो जिंदगी भर उसको बीमारियां नहीं होंगी। और दोस्तों ऐसे ही यहाँ पर भी कहानी है कि जब सामने वाला आपसे पेमेंट मांगता है, जब सीनियर पेमेंट मांगता है, तो वो दिल से पेमेंट इसलिए मांगता है ताकि जिंदगी भर इसके घर में गरीबी की बीमारी ना आए। और इस समय लोग हमारे क्या सोचते हैं कि पत्थर कहता है मुझे मेरा चाहने वाला, हम तो मोम हैं, उसने कभी छूकर नहीं देखा। हम वो लोग हैं जो दिल से हर इंसान की तरक्की चाहते हैं। और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो परिवार से करे प्यार, जो लोगों से करे प्यार, वो सेफ शॉप से कैसे करे इनकार। तो दोस्तों फाइनली एक ही बात बोलना चाहूंगा कि ये जंग मेरी है और मुझे इसे जीतना है। मेरे बोलने का मतलब ये दोस्तों कि हम सबको ये सारे काम करके गुजरने हैं, इसलिए आज से आप सिस्टम के अंदर दाखिल हो जाओ और अपने टारगेट बनाकर उस पर काम करना शुरू करना हमें बहुत जरूरी है। दोस्तों लास्ट अगर मैं बातें करना चाहूंगा तो थैंक्स टू आवर सिस्टम PWL, सारे मेरे सीनियर्स, सारे बिजनेस पार्टनर। और दोस्तों एक खास बात जो आज के सेशन से इम्पोर्टेंट है, आज बहुत ही खुशियों भरा दिन है क्योंकि धमाका और धमाके पे धमाका। तो दोस्तों आज हमारी कंपनी ने एक प्रमोशन लॉन्च हुआ है और साथ ही साथ EWL सिस्टम की ओर से भी एक नया ऑफर लॉन्च होने वाला है और दोनों ऑफर की काउंटिंग इस वीक की क्लोजिंग से शुरू हो जाएगी। मतलब आप अभी से जो क्लोजिंग करेंगे वो ऑफर में काउंटिंग होगा। और दोस्तों इसका मतलब यही है जो हमने हमेशा कहा है कि अभी तो हमने स्टार्ट किया है और जो नया ऑफर है जिसका नाम क्या है, आई लव इटली, सही है। तो दोस्तों ये शानदार ऑफर शुरू हो चुका है जिसका स्टार्टिंग डेट है 15 जुलाई और इन डेट है 14 अक्टूबर 20। दोस्तों इस ऑफर में हमें क्वालिफाई करना है और अपने लोगों को भी क्वालिफाई करना है। दोस्तों जितनी भी बातें मैंने कही, जो बातें आपको बुरी लगेंगी वो मेरी अपनी बातें हैं, इसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहूंगा। जो बातें अच्छी लगी वो मेरे सीनियर और सिस्टम की बताई हुई बातें हैं। इन बातों का फॉलो जरूर करिएगा और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, मैं अतुल गुप्ता अपनी वाणी को विराम करता हूँ। थैंक यू, गुड नाइट।